Hello students, I am teacher from RS English School. I will teach you subject हिंदी सुरभि। हिंदी सुरभि में आज हमारा चैप्टर हम 7 का पढ़ेंगे, जिसमें है कविता। एक गांव का सीन है, विलेज जिसे कहते हैं गांव। उसमें कौन कौन होता है और क्या होता है उसके में, और क्या चीज़ पशु पक्षी होते हैं, नदी होती है, झरने होते हैं। उसकी एक कविता की पिक्चर है, उसकी कविता के पढ़ना है और उसका प्रश्न के उत्तर बताना है हमें। पेज नंबर हमारा है 55। लेट्स बिगिन नाउ। देखिए हम अब से स्टार्ट करते हैं। कुछ करने के लिए कुछ पक्षियों के चित्र एकत्र कर चार्ट पेपर पर चिपकाइए। उनके नाम मालूम कीजिए और सुंदर अक्षर में लिखिए। अपठित काव्यांश। कविता पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चिड़िया हमको गीत सिखाती, चिड़िया हमको गीत सिखाती, सुंदर और सुरीला। यानी चिड़िया जब गाती है ना सुर में, तो बहुत सुंदर सुरीला गाती है। चिड़िया हमको गीत सिखाती, यानी चिड़िया जब गुनगुनाती है ना, तो हम उसे देखिए हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसके साथ हम भी गुनगुनाने लगते हैं। तो चिड़िया हमको गीत सिखाती है और सुंदर और सुरीली आवाज़ में। मधुमक्खी मिल शहद बनाती, मीठा और रसीला। अब हम यहाँ चिड़िया क्या करती है उसके बारे में बताएंगे। चिड़िया हमको गीत सिखाती है और सुंदर सुरीला। अब मधुमक्खी किसे कहते हैं? मधुमक्खी कहते हैं हनी बी को, कि मधुमक्खी क्या करती है, हनी बी बनाती है ना। मधुमक्खी मिल शहद बनाती है, यानी हनी बी वो शहद बनाती है, हनी। मीठा और रसीला, यानी उसका जो होता है ना शहद, वो मधुमक्खी बनाती है और वो मीठा और रसीला होता है। गाय भैंस भेड़ बकरियाँ। देखिए मधुमक्खी मिल शहद बनाती है, मीठा और रसीला। गाय भैंस भेड़ बकरियाँ, यानी गांव विलेज में ना गाय भैंस बहुत मिलती है। भेड़ बकरियाँ यानी बकरियाँ, और जब लोग बोलते हैं ना भेड़ भी होती हैं उसमें, वो क्या करती हैं, घड़े दूध के भरती, यानी जो गाय भैंस भेड़ बकरियाँ ये लोग सब दूध देती हैं, तो इन लोग का दूध निकाल के घड़े भरे जाते हैं, यानी घड़े भर के दूध देती हैं इन लोग। यानी गाँव में तो सभी ना अपने अपने घर में गाय भैंस पालते हैं या बकरियां भेड़ पालते हैं ना, जो दूध हमें देती हैं, जिससे दूध का हम चाय बनाते हैं, पीते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं दूध से, इस तरीके से। बच्चे जिसको घट पीते बड़ी भलाई करती, यानी बच्चे दूध को घट पी जाते हैं, और गाय भैंस बकरी अपना दूध दे के बहुत ही बड़े भलाई का काम करती हैं। ये देखिए दिया ना यहाँ, गाय भैंस भेड़ बकरियाँ घड़े दूध के भरती, बच्चे जिसको घट पीते बड़ी भलाई करती, यानी बच्चे दूध पीते हैं ना, तो वो भलाई का काम करती हैं। इस तरह ऊँट उठनी घोड़ा गाड़ी। ऊँट उठनी घोड़ा गाड़ी, यानी ऊँट उठनी और घोड़े से गाड़ी घोड़ी। ऊँट उठनी घोड़ा घोड़ी, लगते हमको प्यारे। ऊँट उठनी घोड़ा घोड़ी, लगते हमको प्यारे, यानी ऊँट उठनी और घोड़ा घोड़ी हमको बहुत प्यारे लगते हैं। बोझा ढोते गाड़ी खींचे, यानी वज़न उठाते हैं और गाड़ी में खींचने के काम में आते हैं। जैसे ऊँट गाड़ी खींचता है, ऊँट गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, बग्घी होती है, ये सब में ऊँट और घोड़े का इस्तेमाल करके, यानी उसका इस्तेमाल करके सवारी के काम में आती है वो। ये सब मित्र हमारे, यानी बता रहे कि बोझ उठाते गाड़ी खींचते, और ये सब हमारे मित्र हैं जो हमारे बहुत ही लाभदायक और हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे चिड़िया हमको गीत सिखाती है। देखिए जैसे बता ना, कविता पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। चिड़िया हमको गीत सिखाती है, सुंदर और सुरीला। मधुमक्खी मिल शहद बनाती है, मधुमक्खी शहद बनाती है जो मीठा और रसीला होता है। गाय भैंस भेड़ बकरियाँ हमें घड़े दूध के भर देती हैं। बच्चे जिसको घट पीते हैं बड़ी भलाई का काम करती हैं। ऊँट उठनी घोड़ा घोड़ी, लगते हमको प्यारे।
बोझ उठोते गाड़ी खींचे, यानी जो ऊँट उठनी है और घोड़ा और घोड़ी होते ना, वो गाड़ी खींचने के भी काम आते हैं और बोझ उठाने के भी काम आते हैं। ये सब हमारे मित्र हैं जो हमारे बहुत ही हमारी मदद करते हैं। अब हम इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसका प्रश्न उत्तर है कि देख दिया ना, ये कविता पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सुंदर और सुरीला गीत सिखाती है? तो यहाँ बताया चिड़िया हमको गीत सिखाती है सुंदर और सुरीला, यानी चिड़िया हमको सुंदर और सुरीला गीत सिखाती है। अब प्रश्न हमारा 2 है। प्रश्न 2 में ये बता रहा है सेहत कैसा होता है, यानी प्रश्न पूछा हमसे कि सेहत कैसा होता है। देखिए तो सेहत कैसा होता है, आप लोग बताओ। सेहत होता है कैसा होता है? सेहत होता है मीठा और रसीला, होता ना। मधुमक्खी मिल शहद बनाती, मीठा और रसीला, यानी मधुमक्खी जो होती है ना वो मिलकर शहद बनाती है और जो मीठा और रसीला होता है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, गाय भैंस तथा भेड़ बकरियां हमारे किस काम आती हैं? तो गाय भैंस और भेड़ बकरियां हमें दूध देने के काम आती हैं, जिससे बच्चे पीकर घर पीते हैं और वो हमारे बहुत भलाई करती हैं। देखिए गाय भैंस भेड़ बकरियां घड़े दूध के भरती हैं, बच्चे जिसको घर पीते बड़ी भलाई करती हैं। यानी गाय भैंस हमारे कितने काम आते हैं, हमें दूध देती हैं, उसे बच्चे पी के तंदुरुस्त होते हैं और वो बहुत भलाई का काम करती हैं। इसी तरह प्रश्न हमारा 6 है, कौन कौन से पशु बोझ उठाने के हमारी सहायता करते हैं? अब यहाँ पूछ रहा है प्रश्न कि हमारा कौन कौन पशु पक्षी हैं जो हमारे बोझ उठाने के काम में आते हैं। तो यहाँ है ऊँट उठनी घोड़ा घोड़ी लगते हमको प्यारे, बोझ ढोते गाड़ी खींचते, यानी ऊँट और उठनी घोड़ा घोड़ी जो है ना वो हमारे प्यारे भी हैं और बोझ उठाते हैं और गाड़ी खींचते हैं। तो उसमें आता है ऊँट उठनी घोड़ा घोड़ी, वह बोझ भी उठाते हैं और गाड़ी भी खींचते हैं, तो ये हमारे मदद करते हैं। देखिए अभी हमारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 की एक कविता है छोटी सी, जो पशु पक्षी और चिड़िया के मधुमक्खी के पशु पक्षियों के बारे में छोटी सी कविता थी। उसके थोड़े से क्वेश्चन थे जो हमने आपको कविता पढ़ के उसके प्रश्न उत्तर बताया है। अब हमारे इसी तरीके से एक छोटी सी कविता और है जो हम पेज पलटा के आपको बताते हैं। देखिए कविता हमारी है हाथी की, केवल पढ़ने के लिए, यानी जो हाथी की कविता ना उसे पढ़ना है और पढ़ के आपको सुनाना है और हमें इसके आनंद भर के इसे सुनना है। देखिए हाथी, ये हाथी की पिक्चर है, ये देखिए हाथी की पिक्चर और हाथी कैसे सवारी कर रहे हैं वो देखिए। अब हम आपको हाथी के बारे में बताएंगे कि अपने घमंडी हाथी की कहानी तो सुनी होगी, यानी आपने कभी घमंडी हाथी की कहानी सुनी होगी, लेकिन क्या सचमुच हाथी ऐसे ही होते हैं? आइए इस कविता में हाथी के बारे में जानेंगे। यानी देखिए जो हेडिंग हमारा रहता है कि आपने कभी घमंडी हाथी की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या सचमुच हर हाथी एक जैसे ही होते हैं? आइए इस कविता में पढ़ते हैं। यानी एक बता रहा है कि एक बहुत पुरानी कहानी है जो घमंडी हाथी की थी। तो कवि पूछ रहा है, कवि जो लेखक है इसका कविता का, वो हमसे सवाल कर रहा है कि क्या आपने कभी घमंडी हाथी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या ये सचमुच कोई ऐसे सभी हाथी ऐसे ही होते हैं? चलिए इस कविता में हम इस बारे में जानेंगे। हम कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए पढ़ेंगे हम इस कविता को हमारी। हाथी खाना खाता मन भर, पीता ज़्यादा पानी, पर्वत जैसे इसके शरीर में है ताकत तूफान। यानी देखो हाथी खाना भी बहुत सारा खाता है और मन भर कर, यानी मन भर के खाना खाता है और पीता ज़्यादा पानी, यानी पानी वो बहुत ज़्यादा पीता है ना। हाथी खाना भी उतना ही खाता है और पानी भी उतना ही ज़्यादा पीता है, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा प्राणी होता है, जो बहुत बड़ा जानवर, एनिमल्स जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा एनिमल होता है, जो जिसकी खुराक मतलब जिसका खाना भी ज़्यादा होता है और उसके पानी पीने की मिकदार भी ज़्यादा होती है। और वो पर्वत जैसे इसके शरीर में, यानी पहाड़ जैसे उसके शरीर में ताकत है। तूफानी, यानी तूफानी जैसे उसकी आवाज़ होती है, एकदम गरजना जैसी होती है, यानी तूफानी आवाज़ होती है उसकी। और उसके शरीर में पर्वत जैसे, यानी पहाड़ जैसे पर्वत जैसे इसके शरीर में
ہے طاقت तूफान। ये बता रहा है जैसे हाथी खाना बहुत ज़्यादा खाता है और पानी ज़्यादा पानी पीता है। फरमाया जैसे इसके शरीर में है ताकत तूफानी, यानी इसकी जो शरीर जो इसके बदन होता है ना, बॉडी, उसके अंदर ताकत जो बहुत है, जो तूफानी जैसी होती है। जब वो चलता है तो भम धम इससे आवाज़ आती है और उसमें बहुत ताकत होती है इस तरीके से। अब दूसरा चैप्टर, एक ज़रा से झटके में वह देता पेड़ उखाड़, पड़ जाए जो शेर सामने वह भी जाता हार। अब ये देखें कैसे बता रहा है, जैसे ये देखो शरीर, ये हाथी। अब ये दूसरे पिक्चर में बता रहा है कि हाथी कैसे पेड़ को एक धक्का मारता है ना तो झाड़ कैसे गिर जाता है। देखिए बता ना, एक ज़रा से झटके में वह देता पेड़ उखाड़, यानी एक धक्का अपने मुंडे से जब एक धक्का मारता है ना पेड़ को तो पेड़ पूरा जड़ से उखड़ जाता है। बता ना, जैसे कि एक ज़रा से झटके में वह देता पेड़ उखाड़, पड़ जाए जो शेर सामने वह भी जाता हार। यानी बता रहा है कि एक ज़रा से झटका जब हाथी अगर मार देवे ना पेड़ को तो पूरा पेड़ ना उखड़ जाता है जड़ के साथ में। और जो अगर हाथी अगर गुस्से में है और उसके सामने अगर शेर अभी आ जाए ना तो वो भी उसको देख के हार जाता है, यानी घबरा के भाग जाता है, क्योंकि शेर से भी ज़्यादा तेज़ और ताकतवर जो होता है ना हमारा हाथी होता है। ये देखिए है ना, देखो बता रहे हैं जैसे पेड़ को किसी धक्का मार रहा है, धक्का मार के कैसे उसको झटका दे के उसको ज़मीन पर गिरा दिया है। अब ये देखिए, इस ताकतवर प्राणी की बच्चों अचरज भरी कहानी। यानी बता रहे इस ताकतवर प्राणी, यानी जो ताकतवर जो एनिमल है ना, कौन है, प्राणी कहते हैं एनिमल को। तो बता रहे हैं कि इस ताकतवर प्राणी की बच्चों अचरज भरी कहानी, यानी एक ताकतवर प्राणी की, एक ताकतवर जानवर की, प्राणी की बच्चों अचरज है कहानी, यानी बच्चों कभी तक जो है ना बता रहा है कि इसकी अचरज कहानी है, किंतु नहीं समझना इसको तुम बिल्कुल अभिमानी। यानी ये बोल रहेगा कि जो कवि लिखा ना, जो इसको चैप्टर को लिखा है उसे कहते हैं कवि, जो हम जिसे कहते हैं ना कि कविता जो लिखता है ना उसे कहते हैं कवि। तो जो कवि है ना वो बता रहे हैं कि इस ताकतवर प्राणी की एक बच्चों अचरज भी कहानी है, यानी इसकी एक पुरानी कहानी है, किंतु नहीं समझना इसको तुम बिल्कुल अभिमानी। यानी इसे वो बोल रहा है कि तुम इसकी जो कहानी है ना उसमें ये बोला है कि जो हाथी है ना वो बहुत ताकतवर होता है, और जब शेर भी इसके सामने आ जाए तो उसकी ताकत के अंदर आके शेर भी हार जाता है और वो डर के भाग जाता है। लेकिन इसकी एक अचरज कहानी है, किंतु इन्हें नहीं समझना आप बिल्कुल अभिमानी। यानी हाथी जो होता है ना उसे भले ताकत और सब कुछ है, लेकिन वो भी एक बेचारा प्राणी है, जो उसे अभिमानी मत समझना, उसे घमंडी मत समझिएगा आप लोग। यह बता रहा है बड़े शांति प्रिय प्राणी हैं, यानी बहुत ही शांत एकदम सीधा सादा प्राणी यानी एनिमल है, ये जानवर है। अपने हाथी दादा इनको प्यारी है सजनता, इनका नेक इरादा। देखिए अब जो हमारा हाथी होता है ना वो जंगल का राजा तो ऐसा शेर होता है, लेकिन हमारा हाथी में कोई कम नहीं होता। जो हाथी हमारा होता है ना वो बहुत शांत स्वभाव का हाथी होता है, जैसे वो बहुत उसके अंदर ताकत होती है और शक्तिशाली होता है और उसके बड़े बड़े कान होते हैं। जो हाथी ना एक हमारा एनिमल जो है जिसे हम इंग्लिश में एलिफेंट बोलते हैं, हिंदी में हाथी उसे कहा जाता है। देखिए उसकी पिक्चर है ये हाथी की। अब इसके जो ना बहुत बड़ा होता है और इसकी बड़ी सी सूंड होती है और एक बड़े से इसके शरीर में दो बड़े बड़े कान होते हैं जो हवा से लहराते होते हैं, और एक छोटी सी दुबड़ी होती है उसकी, है ना, छोटे छोटे से पैर होते हैं और एक लंबी सी सूंड होती है। और इसके दांत जो होते हैं ना बाहर के वो खाली दिखाने के होते हैं, लेकिन जो उसके मुंह में दांत होते हैं ना वो चबाने के होते हैं। और ये बहुत शांत स्वभाव का होता है, अगर जिसे परेशान ना किया जाए तो बहुत अच्छे से ये जो जानवर है ना हाथी, ये बहुत अच्छे से सबके साथ में हिल मिल के रहता है। जैसे आपने सर्कस में कभी देखा है कि हाथी सर्कस में भी कितने अच्छे अच्छे काम करता है। सर्कस में बॉल उछालता है, रिंग उछालता है, एक और डांस करता है। इसी तरीके से हाथी जो ना बहुत समझदार प्राणी होता है, जो अपने सूंड में देखो पानी भर के बच्चों को के साथ खेलते। देखिए हाथी की सवारी भी की जाती है और हाथी वज़न उठाने के भी काम आता है। और पर वो बहुत ताकतवर होता है ना तो उसे उसको खाना भी ज़्यादा लगता है, वो पानी भी बहुत पीता है और उसे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं होता, यानी उसे बिल्कुल अभिमानी नहीं होता है। बता ना जैसे बड़े शांति प्रिय प्राणी हैं अपने हाथी दादा। देखिए ना।